आर्य समाज की आत्माओं को मूर्ख बनाए बैठे हैं। और आज भी मानने उनको तक ये ज्ञान नहीं जाने देना चाहते थे कि सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसमें कोरी बकवाद भर रखी है, कोरी झूठ बकवाद, ना कोई अध्यात्म ज्ञान ना कोई व्यवहार का ज्ञान। तो इस दास का उद्देश्य ये था कि जब ये सत्यार प्रकाश या कोई किसी अन्य ऋषि के अनुभव की पुस्तक उन्होंने अपना अनुभव लिखकर समाज में पेश कर दिया, इससे सिद्ध है कि उसको इतना ज्ञान था। और ये दास ये चाहता है कि पहले आप उन्हीं के ज्ञान से परिचित हो जाओ, वो तुम्हें के दे के जा रहे हैं और अपने वेद वो खजाना क्या बता रहे हैं, इन दोनों से तुलना होने से तुम वहाँ से हट पाओगे। और कोई दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, और आलोचना वो होती है झूठी कपटी कपट करे, और जो कि तो पढ़ कर सुनावा, लेख लिखे, फोटो कॉपी करके दिखावा, फिर भी नहीं माने हुए। तो वो थे वो नकली व्यक्ति जो समाज के शत्रु हैं। वो नहीं, उन्होंने कोई किसी से लेना देना नहीं, माँ भगवान से ना समाज से। वो तो अपना उल्लू सीधा रखे हैं कि तुम्हारा पद बरकरार रहे, दुनिया को गुमराह करें। तो उन्होंने ये चाल चली थी, और जिसके कारण उसने इन्होंने मुख्यमंत्री जी भी उसी ग्रुप का बन गया। इनका बैड लक, इस मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य कि वो इसे मौके में आ गया जब ये कुश्ती शुरू हो रही थी। ये है संतों की ज्ञान की लड़ाई, और इसने बीच में वो कबड्डी खेल दिया कि न उनके बैक आए माँ के। इन झूठा ने इतना भ्रमित कर दिया उस मुख्यमंत्री जी को कि उसने इन झूठों को सच्चा मान लिया और क्रोधाकांड करा दिया। अब ये क्रोधाकांड होने से परमात्मा ने अपने बच्चों की ये देखना था कि जो बगीची हमने लाई है ये कितनी जड़ पकड़ेगी, ये कितनी मजबूत होगी या कच्ची है। तो एक भयंकर तूफान छोड़ा मालिक ने, उनके कर्म बिगड़ गए और हमारे भगत छट गए। यानी इतने तूफान में भी इतनी बकवाद, इतनी झूठी, अखबारों में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इतनी झूठ बोल दी, और फिर भी हमारे भक्त टस से मस नहीं हुए और उससे अधिक बढ़कर अब उपदेश लेने आ रहे हैं। तो दास ये चाहता है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि किसी के तोड़े नहीं टूटे, तो फिर वो बाग फड़ा करे। उस हमारी दास की मेहनत सफल हुई, इतने बड़े भयंकर तूफान में भी एक भी टहनी भी ना टूटी मेरे बगीचे की। इस दास का, ये दास नौकर है, बगीचा उस कबीर भगवान का। आप उसके बूटे हो, पौधे हो, आप इतने मजबूत हो गए कि आप एक भी ना टूटा, बल्कि और आण लाग रहे हैं। दूर दूर तक इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर वो पुण्यात्मा सैलाब की तरह उठकर आएंगे कुछ दिनों में, आप देख लेना। अब ये ज्ञान रह रहकर आपको इसलिए समझाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ। और दूसरा ये है कि आपको धनी बनाया जा रहा है, भक्ति का धनी, क्योंकि ये एक ज्ञान यज्ञ है और एक यज्ञ का बहुत पुण्य है। हमने यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है, और उन यज्ञों के बिना हमारी ये भक्ति रूपी जो सतनाम रूपी पौधा प्रफुल्लित नहीं हो सकता। जैसे बीज जो है उसको पौधा बनाने के लिए, पेड़ उसको प्रफुल्लित करने के लिए खाद और जल, सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसे ही भक्ति सतनाम रूपी पौधे को, जो बीज आप में बीजा है, इसके लिए ये यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ये सभी, और ध्यान यज्ञ, ये सभी यज्ञ करवा के आपके भक्ति रूपी पौधे को हमने परिपक्व करना है। इसलिए ये ज्ञान सुनाया जाता है। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। आपको धनी बनाया जा रहा है। ये ज्ञान यज्ञ, यहाँ आप आते हो, 5 यज्ञों का लाभ आपको यहाँ मिलता है। और जब आप घर से चलते हो, अपने अपने घर से चलते हो,
तो आपको वहां से यहां तक आने का भी बहुत यज्ञों का पुण्य होता है। जब कहते हैं कबीर संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। एक कदम आपके घर से यहाँ तक कितने कदम होते हैं, चाहे आप किसी में आते हो, किसी गाड़ी में आते हो, किसी तरह आते हो, लेकिन यहाँ कदमों का खेल है। एक कदम जो है एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ का कितना पुण्य है कि 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है प्राणी, स्वर्ग का राजा बन जाता 100 यज्ञ करने से। उन यज्ञों में से कैसे है कि 100 मन देसी घी एक ही बार प्रयोग करना होता है, एक बार की यज्ञ में, जिसमें हवन भी और धर्म भंडारा भी। अब जिसमें 100 मन देसी घी लगेगा तो बाकी आइटम कितनी लगेंगी, अंदाजा लगा लेना। तो ऐसे वो 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है, इतना धनी हो जाता है। और आपको कितनी यज्ञ हम करा रहे हैं, एक धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और ये ज्ञान यज्ञ, इन सभी यज्ञों से आपको यानी परिपूर्ण किया जा रहा है, आपके द्वारा करवा के आपको धनी बनाया जा रहा है। अब हम यहाँ का ना इंद्र की पदवी प्राप्त करेंगे और न ही हम ब्रह्मलोक में जावांगे, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाएंगे, ना ही हम यहाँ का कोई पद पाएंगे, ना हमने राजा बनना है ना महाराजा बनना है, हमने अपने यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो ये धन आप कितने वीक हो चुके हो, चौथे युग में आ गए आप भ्रमते और भटकते, अपने पुण्यों को बर्बाद करते करते आप इतने कंगाल हो गए हो जिसकी गणना को नहीं। अब आपको फिर भक्ति उसी तरह जितने भक्ति शक्ति युक्त आप सतलोक से आए, जो आपके अंदर पुण्य थे, उतने ही पुण्य फिर तैयार करवाने पड़ेंगे आप में, तब आप सतलोक जा सकोगे। उन पुण्यों का हम यहाँ कोई हिसाब किताब यहाँ नहीं, कोई सुविधा नहीं लेंगे। यहाँ की सुविधा हम यहाँ के पुण्य जितनी भी कमाई है यहाँ छोड़ देंगे, उसके शेष बची हुई कमाई जो है वो हमें सतलोक ले जाएगी। तो आपको धनी बनाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य है। यहाँ सांसारिक सुख जो आप मांगते हो, क्योंकि यहाँ पहले तो दुखी आत्मा आती है, मोक्ष तो बाद में ध्यान में आवा है, पहले इन संकटां का पीछा छूटा है। तो परमात्मा सबसे पहले आपके ये दुख निवारण करेगा, क्योंकि दुख दूर ना हुए तो भक्ति कर ही नहीं सकते, कति नास्तिक हो जाओगे। तो आपके भाग ऐसे नहीं है, भाग नहीं है, आपके पुण्य नहीं है, इसलिए आप दुखी हुए। क्योंकि जब तक पुण्य थे तो आप सुखी थे, पाप का दौर शुरू हुआ तो आप दुखी हो गए। तो आपके पुण्य नहीं है बिल्कुल। यहाँ आपको परमात्मा अपने कोटे से कुछ राहत देता है कि इसका दिल डटे, आत्मा मुझे पहचान सके। धर्मदास यहाँ घना अंधेरा और बिन परचय जीव जम का चेहरा। धर्मदास जी को परमात्मा कहा करते थे कि धर्मदास, संत जो होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते, और भाई वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार नहीं हुआ है। यानी संत नहीं है जो न्यू कह चल तेरा न्यू कर दूंगा, तेरा छोरे हो जाएंगे, तू सेठ बन जाएगा, ये इस तरह की बकवाद वो जंतर मंत्र करने की नहीं देता। और वो संत भी नहीं जिससे दुख दूर ना हो, जिससे चमत्कार ना हो, यानी ऐसे अचंभित करने वाले सुख प्राणी को ना हो, तो वो संत भी नहीं है। अब दोनों ही बात बता दी कि धर्मदास यहाँ घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। तो परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी, यहाँ काल ने घना ज्ञान फैला दिया, और जय मैं ऐसे सुख ना दूं, चमत्कार ना करके दिखाऊं, दिखाते नहीं, उनकी वचनों से उनके वैसे हो जाते हैं बगैर किए ही। तो जब तक ये पुण्यात्मा मेरी शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक ये काल के जालते उल्टे नहीं हट सकते। मेरे पास आएंगे न सुख दूंगा अपने कोटे थे, ये अब चपक जाएंगे, ओहो भगवान पा गया, ओहो ये तो सोचा भी ना था ऐसा सुख भगवान ने दे दिया, और भगवान इसे सुख दिया करे।
परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले उन सारे सब काम। परमात्मा ढूंढते फिरे थे दुखों का निवारण करवाने के लिए, धनी बनने के लिए, कि तो पर्वत पर, कि तो गुफाओं में, और भगवान वहाँ पाओगा, उस मंदिर में बतावे हैं, केदारनाथ में बताया, यदि सारा घूम लिए। और संत राम जैसे संत मिले उन सारे सारे काम, सब काम, छोटे मोटे काम तो एक आधा जंतर मंत्र वाला भी कर दिया करे, कोई जाड़ दिया भी थोड़ा सा राहत दे देगा, लेकिन वो जाड़ सके है, इस भयंकर कष्ट से नहीं बचा सकता। और यहाँ सारे सुख होंगे सच्चे दरबार में। आप जैसे ये कई क्या करते हैं, केवल यज्ञ हवन यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ स्वाहा स्वाहा, वो केवल उससे यज्ञ न करके ये मान बैठे हमने बहुत कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर दिया, ये तो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अब जैसे कोई रोगी है और वो रोगी घना कमज़ोर हो गया, तो डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज चढ़ाओगा और उसमें 3-4 प्रकार के टीके लगाओगा ताकत के। तो वो ग्लूकोज जो है वो रोग काटने की नहीं, शरीर ने थामबन की है। ये शरीर नष्ट ना हो जा, यो शरीर में जो त्रुटि आएगी है, कमजोरी आई है, उसको थोड़ा सा सहारा दे देगा, रोग नहीं काटेगा वो ग्लूकोज। उसके रोग काटने के फिर इंजेक्शन न्यारे हैं, टैबलेट्स अलग हैं, गोलियां दवाई जड़ी बूटी वो अलग से खानी पड़ती हैं। ऐसे ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की। ये तो ग्लूकोज हैं, ये तो ग्लूकोज समझो जो चढ़ाई जा रही है आपके, क्योंकि आप चौथे युग में आ लिए और इतने कमजोर हो चुके हो कि आप कति कंडम हुए पड़े हो। अंतिम जन्म है तुम्हारे अब ये, जब यू मालिक ना मिलता तो कोई पशु बनता, कोई पक्षी बनता, ऐसी जुर्म हो जाते। क्योंकि धर्म कर्म क्या कोई रास्ता नहीं था। पेट भरने के लिए सारा दिन हाहाकार मच रही थी, उसने लूट लिया, उसने खसोट लिया, उसका मिलावट कर दूँ, उसका ऐसे दूध में मिला दूँ, घी में कुछ मिला कर बेच दूँ, ऐसी ब्रांड माटी ऐसी जो है ना दुष्कर्मों से धनी बनना चाहते थे, जो दूने पापी बनते। अब ये अंतिम था आपका, तो इसलिए आपको ये 500 यज्ञ करवा के ये ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। और ये मंत्र जाप जो आपको बताए गए हैं, ये आपको वो कैप्सूल हैं जो रोग काटने के, तो ये सारा उपचार आपको कराना पड़ेगा, तब आप यहाँ से मुक्त होगे। जन्म मृत्यु का रोग आपका जब कटेगा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मृत्यु का रोग लगा या इच्छा बढ़ रही खांसी, तृष्णा, नो जोड़ दूं, कोठी बना लूं, कार बना दूं, नो कर लूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, तोड़ दिया किला की तो गधा बना पाओ, उसको ठीक है बराबर में खड़ा पाओगा। जो का या तृष्णा बढ़ रही खांसी, जैसे किसी का खांसी हो जा, मिनट में खांसी उठा करे, तो वो कहते ऐसे इच्छा रूपी खांसी थारा रोज उठे जा, पल पल में न्यू कर दूं, ऐसे कर दूं, वो बना लूँगा, इब का न्यू कर लूँगा, कुछ कर्जा ले लूँगा, और जो काम करने का है वो कराया नहीं जाता है। फिर क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आवागमन आने और जाने की, जन्म हुआ फिर मर गया, जन्म हुआ फिर चला, ये आवागमन की डोर गले में या पड़ी